गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं बेटी का स्कूल जाने के लिए। तो बेटी का मन था कि भाई को भी इसका लेके आए, तो बोली थी कि मम्मा भाई को भी लेके आइएगा। और बेटा का भी मन था अपनी दीदी का स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे बस हम लोग बैठ ही रहे हैं। और मेरी बेटी बोली थी कि मम्मा कुर्ती वगैरह मत पहन के आइएगा, जीन्स टॉप पहनिएगा या वन पीस। तो मतलब मैं वो एक नई स्कूल है तो स्कूल में वन पीस पहन के नहीं आऊँगी। जीन्स टॉप बोल रही है तो चलो जीन्स टॉप तक ठीक है। तो उसके मन से मैं यहाँ पे जीन्स टॉप पहनी हूँ, नहीं तो मैं कुर्ती पहनने वाली थी। और यहाँ पे देखिए बाबू मुझे बोल रहा था कि मम्मा आप पीछे बैठ जाइए, मैं आगे बैठ जाता हूँ। तो मैं उसको आगे बैठा देती, बट वो इतना ज़्यादा बदमाशी करता है आगे। ये मतलब कुछ टच वगैरह करना बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है। तो मतलब ड्राइव करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं बोली कि नहीं पीछे ही बैठो। तो पीछे बैठ गया था, तो बदमाशी कर रहा था। एक बार फिर मैं डांटी तो फिर शांत होके बैठ गया। और यहाँ पे देखिए वेदर कितना अच्छा होके रखा है। इतना ठंड भी नहीं है, इतना गर्मी भी नहीं है, अच्छा लग रहा है। बस स्कूल पहुँचने ही वाले हैं अब हम लोग। और रास्ता मतलब 2-3 है रास्ता, तो हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे थे कि खाली मिलेगा। तो हम लोग गाड़ी वगैरह पार्क कर चुके हैं। पार्क करके इतना ज़्यादा भीड़, और पार्किंग के लिए भी अच्छा फैसिलिटी दिया गया था। ऐसे मुझे आइडिया तो था कि इतना जब पेरेंट्स का इनविटेशन है तो पार्किंग का स्पेस तो होगा ही। तो यहाँ पे सबका वेलकम हुआ, सारा पेरेंट्स लोग का। जो सीनियर क्लासेस के जो स्टूडेंट्स थी उन लोग वेलकम की। उसके बाद अब देखिए प्रोग्राम कैसा होता है। और मुझे मतलब नहीं पता था कि इतना ऐसे मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा स्कूल का। ऐसे मेरी बेटी तो नर्सरी से पढ़ रही है, बट कोविड का टाइम था तो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होता था, तो फिर स्कूल का प्रोग्राम में नहीं गए। और लास्ट ईयर पढ़ी, बट पता नहीं किस रीज़न से नहीं गए, वो मुझे खुद नहीं पता। और ये देखिए स्कूल कैंपस कितना बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। और ये स्टेज बना हुआ है। इतना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या बताऊँ मैं। और यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अब बेटी का प्रोग्राम जो होगा वो मैं बताऊंगी। स्टार्टिंग तो ऐसे नर्सरी से स्टार्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। और बेटा अपनी दीदी का प्रोग्राम देखने के लिए चेयर के ऊपर खड़ा हो गया था। बोलता है मम्मा दीदी कब आएगी, दीदी कब आएगी। स्पेशली अपनी वो दीदी के लिए स्कूल गया हुआ था। अब बेचारा को दीदी मतलब नहीं दिखी, लास्ट तक ढूंढते रह गया, नहीं मिली। बिकॉज एक तो इतना दूर स्टेज था, हम लोग बहुत लेट पहुंचे तो बहुत पीछे बैठना पड़ा हम लोग को। तो हम मतलब मैं बैठा रही थी पीछे, मतलब बैठ जाओ पीछे वालों को प्रॉब्लम होगा फिर देखने में। तो मेरी बेटी का आया, हम लोग मतलब दूर से दिख नहीं रही थी कौन है बेटी, कितना भी जूम करने की कोशिश किए फिर भी नहीं दिख रही थी। फिर लास्ट When the world began and people first came to inhabit, animals, birds, butterflies and the trees flourished. The heart of every living creature palpitated with a silent sympathy and symbiosis. It was almost like a natural consent of live and let live. It was a beautiful world filled with peace and harmony. मेरी बेटी मुझे तो नहीं दिखी। जब मैं बेटी को दिखाई वीडियो तो मेरी बेटी बताई कि मैं ये हूँ। पहले ही आ गई घर बाबू को लेके। ये नहीं आ सकते बिकॉज़ जब तक पूरा प्रोग्राम कंप्लीट ख़त्म नहीं होगा तब तक कोई मतलब पेरेंट्स स्टूडेंट्स को लेके नहीं जा सकता है। तो मुझे एक और मतलब मुझे और इनको मतलब सबको एक और पार्टी में जाना है। बहुत देर से लेके गई थी, बेटा भी दोपहर को सो नहीं पाया और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लगा है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि पार्टी में जाना है तो भूख लगा है तो पार्टी में खा ही सकते हैं। हाँ खा सकते हैं, बट वहाँ नॉन वेज है तो मुझे फिर नहीं खा पाऊँगी मैं, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है जहाँ नॉन वेज होने से मैं नहीं खा पाती हूँ। और बाकी जो सब कोई जा रहे हैं सब कोई खाएंगे, मैं नहीं खा पाऊँगी। तो मैं घर में आई फटाफट से यहाँ कुकर में
मटर पुलाव बनाई, सबसे इजी। ऐसे खिचड़ी मुझे इजी लगता है, बट आज संडे है तो खिचड़ी नहीं बना सकते, इसलिए मटर पुलाव बनाए। तो जा रही हूँ, मटर पुलाव मेरा हो चुका है, जा रही हूँ खाने, खा के फिर वापस रेडी होंगे, रेडी होकर फिर निकलेंगे। अब जब ये आएंगे तब निकल जाएंगे फिर हम लोग। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ, जंपसूट पहनी हूँ। एक और जंपसूट था वो स्लीवलेस था, तो इनका मन था कि वही पहनूँ मैं स्लीवलेस वाला। बट इतना ज़्यादा ठंड है ना, मैं जो प्रोग्राम में गई बेटी का, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं सोच ली थी कि नहीं स्लीवलेस तो बिल्कुल नहीं पहनूंगी। स्लीवलेस पहनूंगी तो मैं जितना देर रहूँगी उतना देर मेरा बैंड बज जाएगा। ठंड लगेगा बहुत ही ज़्यादा, और ठंड कुछ ज़्यादा ही है। जब शाम को हम लोग निकले थे उसका बेटी का प्रोग्राम के लिए, तब इतना ठंड नहीं था। वहाँ पे जब 6 बज गया तो इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था, इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा भाई भी है, मेरा भाई भी जा रहा है हम लोग के साथ में, और अमरजीत की वाइफ भी है। तो हम लोग पिक करेंगे अमरजीत और अमरजीत की वाइफ को, तो उसके बाद हम लोग सब कोई साथ में चले जाएंगे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो यहाँ पे अमरजीत की बेटी और अमरजीत की वाइफ मेरे साथ में पीछे है, और गिफ्ट हम लोग ले लिए हैं। और ये है रिसेप्शन पार्टी। इस प्रोग्राम के बारे में मैं नहीं बताई थी आप लोग को। इनका एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड, तो उसी का ये आपका पार्टी है, रिसेप्शन पार्टी। शादी बाहर में हुआ है, शायद अलीपुर द्वार में शायद शादी हुआ है, तो वहाँ पे तो फिर हम लोग नहीं जा पाए। रिसेप्शन में स्पेशली हम लोग इनवाइटेड थे, मतलब हम लोग दोनों जन का, मतलब अमरजीत की वाइफ और मेरा इनविटेशन था कि भाभी लोग को लेके आना है। नहीं तो हम लोग क्या होता है, इनका फ्रेंड्स का कोई भी पार्टी प्रोग्राम रहता है तो हम लोग कम ही जाते हैं। अगर इनवाइटेड है तो चलो चले जाते हैं, और वो भी इनविटेशन भी बहुत टाइप से होता है। बस एक नॉर्मल इनविटेशन होता है कि हाँ लेके आ जाना वाइफ को भी, और एक इनविटेशन होता है कि बहुत फोर्सफुली इनवाइट कोई करता है। तो मतलब जो इनके फ्रेंड है वो मतलब बहुत अच्छे से इनवाइट किए थे कि भाभी को ज़रूर लेके आएगा, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार बोले थे। गाइस हम लोग मंदिर जा रहे हैं, मेरे हेयर्स का हालत एकदम ख़राब होके रखा है, कोम भी नहीं की, वैसे निकल गई फटाफट से। इतना ज़्यादा काम हो गया है आजकल ना, बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ गया। और दोनों बच्चा को उसको लेके, सॉरी मैं मंदिर जा रही। ओ मेरा बेटा बोल रहा है कि अगर कोम करती तो मैं मंदिर बंद हो जाता है, इसलिए कोम नहीं कि मुझे साइड हो, चलो गंदा है बहुत। तो फटाफट मैं मंदिर से आ रही हूँ, और भी बहुत सारा काम है, और क्या क्या काम हुआ है सब मैं घर आके बताती हूँ आप लोग को। आज हम लोग मंदिर में 11:30 बजे पहुँचे पूजा करने। तो ऐसे आंटी हम लोग को जानती है, तो हम लोग हमेशा फ़ोन लेते हैं इन्हीं के पास से। तो आंटी बोले थे आज इतना लेट, नहीं तो हम लोग 8:30, 9, 9:30 बजे तक मंदिर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा लेट हुआ तो 10 बजता है, उससे ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो वही पूछ रहे इतना लेट क्यों हुआ, तो मैं वही बताई कि जो आंटी काम करती है हम लोग के यहाँ पे, वो ऐसे छुट्टी पे है, 4-5 दिन से ज़्यादा हो गए छुट्टी पे, तो सारा काम घर का करना पड़ रहा है खुद ही। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया है, तो बहुत सारा काम करके आई हूँ मैं मंदिर। मैं सोची कर लेती हूँ तब मंदिर जाऊँगी, तो वही बोल रही थी आंटी। और दोनों बच्चों को भी मैं लेके आ गई तो ठीक है ना, तो फिर बेटा फिर रोने लग जाता। यहाँ पे बेटी को लोटा जो जल का तो वो और फूल का बास्केट उसको भी पकड़ा दी थी। और यहाँ पे मैं बेटा को बैठाई, बोले कि तुम यहाँ पे बैठो, और बेटी को भी बोले कि तुम भी यहाँ पे बैठो, मैं फटाफट से पूजा करके आती हूँ फिर हम लोग चलेंगे। तो बैठाने के लिए बैठा थी, फिर बदमाशी तो वहाँ पे भी बैठ के हम लोग बहुत कर रहा था। तो 12 बस बजने वाला है थोड़ा देर में, तो जल्दी से पूजा करके निकलते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए मेरा पार्सल आया हुआ था, मतलब यहाँ पे 4 कुर्ती है, बहुत ही मस्त है वेलवेट का। और आजकल वेलवेट का कुर्ती या साड़ी जो कुछ भी बोलो, प्लाजो या फिर जंपसूट, क्रॉप टॉप, स्कर्ट, लहंगा, हर कुछ मतलब बहुत ट्रेंड में है। और मुझे पसंद भी है वेलवेट, स्टार्टिंग से वेलवेट पसंद, जब ट्रेंड में नहीं था उसके पहले भी मुझे बहुत पसंद है था वेलवेट का। ये तो ये मैं दिखा रही हूँ, एक ये सूट ग्रे कलर का है आपका, ये पता नहीं कैमरा में किस कलर का दिख रहा है, ऐसे ये ग्रे कलर का बहुत ही प्यारा है। मेरा बेटा को ये पसंद आया ज़्यादा, मैं बताती हूँ किसको क्या पसंद आया। मेरे बेटा को और इनको ये पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और बेटी को भी बताती हूँ मैं कौन सा अच्छा लगा। इतना प्यारा था ना, सारा कुर्ती ही बहुत प्यारा था। तो ठंड का टाइम है तो मैं सोची कि चलो मंगा लेती हूँ, ठंड में यूज़ हो जाएगा। नॉर्मल कुर्ती पहनने से उस पर स्वेटर पहनने की ज़रूरत पड़ता है, तो ये पहन लो तो स्वेटर पहनने का इतना फिर
नीड नहीं होता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड है, रात का टाइम है, तब तो पहनना ही पड़ेगा। तो ये भी मरून कलर का है, अनारकली टाइप का है, बहुत ही प्यारा है ये थोड़ा महंगा है, बाकी सबसे बहुत ज़्यादा महंगा है। मुझे सबसे ज़्यादा ये मरून वाला अच्छा लगा, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल मैं मंगवाई थी। फिर भी ये लग रहा है कि लूज़ ही होगा मेरे में। मुझे लगता है शायद ये वेलवेट का थोड़ा लूज़ ही आता है, तो कोई ऑप्शन तो है नहीं, ऑल्ट्रेशन कराना पड़ेगा मुझे। तो देखती हूँ, यही बोले थे मुझे कि तुम एक मंगा लो। कुर्ती वगैरह है भी नहीं मेरे पास अभी, सब बहुत दिन हो गया परचेस किया हुआ, बहुत दिन से नहीं की थी मैं। और एक और 2 दिखा दिए, ग्रे एंड मरून, और 2 और है, ग्रीन एंड ब्लैक है। तो ये है ब्लैक वाला, तो मैं ब्लैक वाला खोल रही थी, फिर ग्रीन वाला खोलने लगी बिकॉज कल मैं जो पहनी थी जंप सूट वो भी ग्रीन कलर का, मुझे नहीं आइडिया था कि ये भी ग्रीन कलर का है। जब मैं देखी तो मुझे वो कलर थोड़ा फिरोजी कलर टाइप का लगा, तो मुझे अच्छा लगा वो कलर। तो चलो कोई बात नहीं है, 2 ग्रीन कलर का हो गया। ये कुर्ती है, वो जंप सूट है, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। ये मेरी बेटी को बहुत अच्छा लगा, बोले थे मम्मा मुझे ये पसंद है। उस मतलब हम बेटा बेटी दोनों देख रहा था, तो अपना अपना ओपिनियन दे रहा था कौन सा उन लोगों को पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है। और ये है ब्लैक, इनको ब्लैक एंड ग्रे ज़्यादा पसंद आया सबसे अच्छा। ऐसे भी बॉयज़ लोग को ब्लैक, ग्रे, वाइट ये सब कलर ही उन लोगों को पसंद आता है, रेड, येलो, ग्रीन ये सब उतना पसंद नहीं आता है। फिर भी रॉयल ब्लू वगैरह इनको पसंद है। तो मैं जा रही हूँ अब फटाफट से किचन में चाय बनाने के बाद मुझे मार्केट जाना है। तो यहाँ पे मैं 3 कप लगाती हूँ चाय के लिए, एक बेटी के लिए, एक मेरे लिए और एक इनके लिए। मेरी बेटी चाय बिस्किट खाएगी। चाय वगैरह बना के दी, उसके बाद टेलर के पास मैं और बेटी। और मैं बताने वाली थी आज लंच में क्या बनाई थी। मैं लंच में बनाई थी पालक, बैगन और अदौड़ी का सब्जी, ब्रोकली का भुजिया और चावल, दाल और पराठा, बस और कुछ नहीं। आलू का भुजिया बनाने वाली थी, फिर नहीं बनाई, फिर मन नहीं किया बनाने का, तो फिर नहीं बनाई। तो टेलर के पास जा रहे हैं, कुछ काम है मुझे ऑल्ट्रेशन का। रात दिया, मैं तो भूल गई, मैं सूट करते करते जो ऑल्ट्रेशन का कपड़ा लेके जाना था वो याद पड़ा। अच्छा हुआ कि मैं बोली, आप लोगों को याद भी नहीं पड़ता। क्या हुआ? जो लेके जाना था ऑल्ट्रेशन वाला वो छोड़ दिए थे, अब लेना पड़ेगा। कभी कभी कोई काम अच्छा के लिए होता है, ना सूट करती ना याद पड़ता, फिर वापस मुझे मार्केट जाके लगता है कि जा मैं तो ऑल्ट्रेशन वाला कपड़ा ली नहीं, फिर जो दी थी वो बस लाना पड़ता मुझे। कपड़े छोड़ दिए थे ऑल्ट्रेशन वाला। हाँ। मार्केट गई, मार्केट से काम वगैरह की, उसके बाद यहाँ पे चूरा मैं फ्राई की, तो चूरा खाई और चाय नहीं पी बिकॉज चाय पी के ही निकली थी, तो फिर मन नहीं था। अगर मन होगा तो देखती हूँ बाद में बना लूँगी। उसके बाद ये बहुत सारा सामान था जिसको मिलाना था मुझे, और बहुत दिन से अंदर का सामान मिलाई भी नहीं थी, तो पूरा बिखर भी गया था सामान वगैरह। तो सोच रही थी कि चलो मिला भी लेती हूँ और ये सब सामान जो आया है उसको ठीक से अरेंज कर देती हूँ मैं, तो चलो शांति रहेगा। और नाइट वॉक पे नहीं जाऊंगी आज, नाइट वॉक पे जाऊंगी तो फिर ये काम वगैरह पेंडिंग रह जाएगा, नहीं कर पाऊंगी, थक जाऊंगी। तो एक ही चीज़ हम लोग देख सकते हैं। तो मैं डब्बा वगैरह चेक कर रही थी, कोई एक्स्ट्रा डब्बा होगा तो उसमें मैं डाल दूंगी, या नहीं होगा तो फिर धोना पड़ेगा। तो सारा मतलब जितना है सब निकाल के सब चेक कर लूँगी। तो यहाँ पे डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलूँगी मैं इसको, ऐसे नॉर्मल ही कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग बाद में करूँगी। अभी जितना भी डब्बा में एक्स्ट्रा सामान है, जो यूज़ करने वाला है, जो यूज़ करने वाला नहीं है, उसको सब साइड करूँगी। तो एक एक करके सब मैं दाल वगैरह एक एक डब्बा में अच्छे से निकाल कर दूँगी। तो ऐसे सामान वगैरह ऐसे अच्छे से अरेंज करके रखने से किचन में इंटरेस्ट भी आता है खाना बनाने का। अगर नहीं करके रखेंगे तो मन भी नहीं करता है। और मुझे किचन तो एकदम क्लीन पसंद है, अगर क्लीन नहीं रहे, थोड़ा भी गंदा रहे, तो मुझे खाना बनाने में एकदम भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इसलिए मैं किचन को हमेशा क्लीन करके ही रखती हूँ कि इंटरेस्ट बना रहे। और कोई कोई तो मतलब ऐसे ही गंदा में कैसे भी बना लेता है, मुझे एकदम भी पसंद नहीं है वैसे। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान था, मैगी, बिस्किट, चाय पत्ती, राशन का सामान, चावल, आटा, दाल, बेसन, सब कुछ था। अब 2 से 3 महीना सामान लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग सोच रहे हैं 2 से 3 महीना चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, बहुत सारा सामान हो गया। अगर हाँ कुछ ऐसा इमरजेंसी लगा तो लाना ही पड़ेगा। अगर गेस्ट वगैरह बढ़ गया तब सामान वगैरह एक्स्ट्रा लग सकता है।
सो गाइज मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट।